सभी को नमस्कार। आज जो जानकारी है वो शुगर पेशेंट रोगियों के लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है और उनके लिए खुशी की बात है कि आज मैं वो नुस्खा देने जा रहा हूं जो शास्त्रोक्त होते हुए आज के जितने भी नए वेदाचार्य हैं, चाहे स्वामी रामदेव जी महाराज क्यों ना हो, चाहे बालकृष्ण जी हो, या ऐसे ही प्रसिद्ध जितने भी वेदाचार्य हैं, वो अंतिम विकल्प के तौर पर, अंतिम रास्ते के तौर पर शुगर पेशेंट रोगियों को ये नुस्खा देते हैं जिससे जड़ मूल से शुगर कंट्रोल हो जाती है। और सारी दवाइयां अगर छोड़ना चाहते हैं और साथ ही इंसुलिन जो चढ़ रहा है उसकी मात्रा धीरे धीरे बंद करके, कम करते करते पूरी पूरी बंद करना चाहता है तो स्थायी रूप से बंद हो जाती है। इतना अचूक नुस्खा ही है, उसकी मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। सारे नव आगंतुक बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं, सारे नवागंतुकों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और आप भी हमारे फैमिली बन जाइए। वो शुगर पेशेंट रोगी जो साथ में दवा ले लेके थक गए, अंग्रेजी दवाएं खूब खा रहे हैं अभी तक, लेकिन दवाएं खाते हैं, कंट्रोल आती है, फिर वापस गड़बड़ हो जाती है, लेकिन सारी उनकी जो समस्या है, चाहे धुंधलापन हो, चाहे बार बार पेशाब लगना हो, या और कोई भी जो समस्या शुगर से द्वारा उसके दुष्प्रभाव से उत्पन्न हुई है, उसमें कमी नहीं आई है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है और वो समस्या को झेल रहे हैं और उस समस्या से निजात पाने का नाम नहीं और उसी में डूबे हुए हैं, उन सारों के लिए खुशी की बात है, अत्यंत खुशी की बात है कि ये नुस्खा जड़ मूल से शुगर का जो समस्या है वो मिटा देगी, यहाँ तक कि सारी दवाइयां छुड़ा देगी। इतनी बेहतरीन जानकारी है, इतना बेहतरीन नुस्खा ही है। इस प्रभावशाली नुस्खे को आप आपके निकट कोई भी बड़ी जो आयुर्वेद की दुकान है वहां से आप ये जो मैं भी आपको सारी दवा बताता हूँ आयुर्वेदिक, वो सारी आप लेके आ सकते हो और आराम से नुस्खा बना सकते हो। और नुस्खा कैसे बनाना है वो मैं पूरी बेहतरीन आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे एलोपैथ के अंदर तुरंत समाधान के लिए इंजेक्शन का काम में लिया जाता है, ठीक वैसे ही आयुर्वेद के अंदर भस्मों का उपयोग अंतिम रास्ते के रूप में, अंतिम और क्विक रिजल्ट के लिए काम में लेते हैं। वो भस्मा वाला नुस्खा मैं भी आपको बता रहा हूँ। आपको इस नुस्खे के लिए लेना है बसंत कुसुमा का रस 2 ग्राम, 4 ग्राम मोती पिष्टी, 5 ग्राम स्वर्णमाक्षिक भस्म, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 10 ग्राम प्रवाल पंचामृत और 20 ग्राम लेना है गिलोय शत, जिसको अमृता शत भी कहते हैं। इसमें जितनी भी जो दवा है वो अधिकतर पाउडर के रूप में एकदम बारीक है, फिर भी कई कंपनियां जो है गोलियों के रूप में भी, जैसे बसंत कुसुमाकर है, गोलियों के रूप में बनाते हैं। तो जो गोलियों के रूप में है उनको आप खरल में बढ़िया खरल कर करा के उसको बारीक पाउडर बना दें और फिर इन 6 ही दवाओं को बेहतरीन खरल करके एकदम मिक्स बराबर करना है। ये विशेष ध्यान रखना है, एकदम एक एक रोया आपस में, 6 दवाओं का एक एक रोया आपस में मिल जाए, एक एक कण मिल जाए आपस में, इस ढंग से मिक्स कर देना है। ये जैसे ही मिक्स कर देते हो ये आपकी दवा बन गई। ये 60 खुराक है, 30 खुराक सुबह के लिए, 30 खुराक शाम के लिए। अब इसको आप एयर टाइट डब्बे में डालना है, ढक्कन बंद करके रखना है। अगर आप इसकी पुड़िया बना के रखोगे तो पुड़ियों में जो कागज होगा, कागज के ऊपर ये बहुत महंगी दवाइयां भी है ये काफी, इसमें तो वो आपका पैसा वेस्ट होगा और उसमें दवाई नुकसान होगा। इसलिए आप तो सीधा डब्बे में डाल दो, डालते समय एक एवरेज निकाल दो, निकालने के बाद में जो एवरेज बनता है वो आप अंदाज लगा दो। इसकी 60 खुराक बनानी है, कैसे करना है, क्या करना है, आप खुद बहुत होशियार हो, इस ढंग से आपको काम में लेना है इसको। फिर इस एक खुराक को सुबह निखार मुख, आप दातन कुल्ला भी नहीं करना है, और एक खुराक को लेकर मलाई के अंदर इसको बढ़िया पेस्ट कर दो इसको और चाट जाओ इसको आप सुबह एकदम भूखा पेट। और अगर मान लो गर्म पानी से लेते हैं तो थोड़ी दिक्कत ये है कि कई जो रोगी है उनकी जीभ वगैरह फटने की संभावना रहती है, और शहद में तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये मधुमेह का मामला है, शुगर पेशेंट का मामला है। बाकी शहद में भी भस्म ली जाती है। ये जो सुबह भस्म वाली पुड़िया का जो दवा लेने के बाद में 1 घंटे के पश्चात आपको 2 गोली गुड़मारवटी, इसको मधुनाशनी भी बोलते हैं, वो लेकर मुंह में उसको तोड़ के चबा चबा कर और इधर पानी पीते रहे और वो आप निगल लें उसको। इसके ठीक बाद में जब आप खाना खा रहे हो उस दौरान आपको करंज बीज चूर्ण का आधा चम्मच खाने के जस्ट पहले पानी के साथ ले लेना है, फिर खाना खा लेना है। सुबह खाना खाने के आधा घंटे बाद में 1 गोली आरोग्यवर्धनी की, 1 गोली लेनी है आपको गिलोय गणवटी की, 2 गोली लेनी है मधुकल्पवटी की और 2 गोली लेनी है आपको चंद्र प्रभावटी की। तो एक समय की आपको ये 6 गोली हो गई खाना खाने के आधा घंटे बाद में, और ये भी गुनगुने पानी के साथ में लेनी है। गोलियां अगर मान लो उसको थोड़ा सा कूट पीस के पाउडर बना दो और 6 की 6 एक साथ लेते हो, कोई आपत्ति नहीं है। इस ढंग से आपको ये 6 गोली ले लेनी है। शाम को ठीक वैसे ही खाना खाने से 1.5 घंटा पहले आप वही जो चूर्ण है, पाउडर है, जो 60 पुड़िया पर ने बना रहे थे, वो 60 खुराक वाली दवा भस्मों वाली, वो आप ले लीजिए उसमें से 1 पुड़ी, और वो 1.5 घंटा पहले खाने से ले ली, उस वही मलाई में लेनी है। उसके 1 घंटे बाद में आपको गुड़मारवटी या मधुनाशनी वो लेनी है, चबा चबा के खानी है और पानी पी लेना है। फिर खाना खाने के तुरंत पहले
करंज बीज चूर्ण जो है वो आधा चम्मच लेना, फिर खाना खा लिया और खाना खाने के आधा घंटे बाद में वापस वही 6 गोलियां, आरोग्यवर्धनी की 1, गिलोय की 1, मधुकल्प की 2 और चंद्र प्रभावती की 2 गोलियां आपको लेनी है। और एक विशेष इस बात में ध्यान रखें कि सुबह शाम दोनों समय जब आप दूध दूध जो पीने की प्रक्रिया है वो आप जानते हो, सुबह खाने से पहले पिया जाता है, रात्रि को सोते समय पिया जाता है। तो भले ही आप शुगर पेशेंट हो तो आप 1 कप ले लीजिए, पर दूध 1 कप की जगह थोड़ा और कम पौन कप कर दीजिए। दूध के अंदर 2 बूंद शिलाजीत सूर्यतापी डाल दीजिए और शाम को भी यही। लेकिन आपको शिलाजीत लेना है, मतलब लेना है। और मैं तो शुगर पेशेंट रोगियों के लिए रिकमेंड करता हूं कि आप 4-5 साल तक कंटिन्यू ले लीजिए। आपकी शुगर जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी। आपके शुगर के जो दुष्प्रभाव है, जो शरीर में विकृतियां आई है, वो सारी की सारी समाधान हो जाएगी। इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है, आपको ये करना है। फिर ये जब एक पूरा कोर्स हो जाता है, उस दौरान आप चेक कर लेना शुगर वगैरह, और आपको लगता है कि भी ठीक है, तो कोई वैद्यकीय निरीक्षण में आप जो गोलियां चला रहे हो, चाहे एलोपैथ की हो, चाहे आयुर्वेद की हो, कोई चूर्ण चटनी हो, आशवरिष्ट हो, जूस वूस हो, कुछ भी आप कर रहे हो, वो आप धीरे 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 कम करते 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 और एक समय ऐसा लेके आ जाओ कि सारी दवाइयां गोलियां वगैरह पूरा ये जहर बंद हो जाए और केवल पूरी दवाई पूरी पूरी बंद हो जाए और बच्चे तो पीछे पीछे शिलाजीत की 2 बूंदें और कुछ भी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए आप दूसरे महीने ये दवा साथ में चलाते रहिए जो भस्मा की है। उसके बाद में जब 2 महीना हो जाए, 15-15 दिन के हिसाब से चलाते रहे और उस समय आपको ये लग जाता है कि अब मैं 100% क्योर हूँ, तो ये भी बंद कर दीजिए। ऐसा इतना बेहतरीन रिजल्ट है इसका। साथ में शुगर टेस्ट का भी विशेष ध्यान रखते रहें। मंडूकासन आप शुरू कर दीजिए और 10,000 कदम प्रतिदिन या आधा घंटा पैदल चलना ना भूलें। ये आप साथ साथ करते रहें और आपके धीरे धीरे जो पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद हो गया था वो वापस शुरू हो जाएगा। और जब वापस बेहतरीन शुरू हो जाएगा, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको एलडीएल कहते हैं, उसके कारण ये समस्या आती है सारी सारी। और उस कोलेस्ट्रॉल को आपको रोकना जरूरी है। और वो कोलेस्ट्रॉल इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल धमनियों के अंदर जम जाता है। तो इधर आपके पेंक्रियाज मान लो इंसुलिन बना भी रहा तो उसको ब्लड में पूरा सर्कुलेट नहीं होने देता है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है। इसलिए इसको आप सीधी अपना देसी भाषा में ये कह दो कि जो गंदगी है इस वसा की, जो धमनियों में जम जाती है, खून की नसों में जम जाती है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको निकालने का सबसे सर्वोत्तम जो दवा है वो ये है कि आपके घर के अंदर जो रिफाइंड तेल है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप चाहे डबल रिफाइंड हो चाहे ट्रिपल रिफाइंड हो, वो सारे सारे उनकी ही मेहरबानी है कि कोलेस्ट्रॉल ये एलडीएल बढ़ जाता है और इसी के कारण आपको शुगर पेशेंट बन जाते हैं और शुगर की बीमारियां आ रही है। तो ये इसका करबद्ध निवेदन है, सब बंद कर दीजिए इनको। परहेज के तौर पर आपको मालूम है कि ये रिफाइंड तेल काम में नहीं लेना है। अब ये काम में नहीं लोगे तो तली जली चीजें आएगी नहीं। ये तली जली चीजें बहुत ही हानिकारक है शुगर पेशेंट रोगियों के लिए, नहीं तो दुनिया भर की विकृति पैदा कर देती है। क्योंकि आपको मालूम है कि शुगर पेशेंट का मतलब हो गया कि शरीर में दीमक लग गई है, पूरा शरीर को खोखला कर देता है, पूरे शरीर को अस्त व्यस्त कुछ भी निकम्मा बना देता है। सब कुछ अंग है जो एकदम निकम्मे हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते। इसलिए आप ये रिफाइंड तेल पूर्णतः बंद कर दीजिए। अगर आपके परिवार में शुगर नहीं लानी है तो ये पवित्र काम कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आपको विचार जम गया हो कि भी किसी की मैं भलाई करूं, कि आपका जो मिलने वाला कोई शुगर पेशेंट है तो उनको ये अंतिम विकल्प के तौर पे मैसेज कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।